श्रीमन नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 में क्या रहेगा ग्रहों की स्थिति। आइए हम आपको पहले चार्ट बना करके फिर ग्रहों की स्थिति बैठा करके फिर समझाते हैं। और 2025 में शनि, राहु, केतु, बृहस्पति चेंज भी होंगे, तो इसलिए सब ग्रहों की स्थिति चेंज होने से पहले क्या फल देंगे, बाद में क्या देंगे, इसके बाद इन ग्रहों का स्वास्थ्य, करियर, लव, शादी, व्यापार, संतान में क्या स्थिति पड़ेगी और कोई दिक्कत है तो इसका क्या उपाय है। 30 मार्च को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से मीन में जाएंगे। 14 मई को गुरु वृष राशि से मिथुन राशि में जाएंगे और 18 मई को राहु मीन राशि से कुंभ राशि में, केतु कन्या राशि से सिंह राशि में जाएंगे। यह वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति है। 30 मार्च तक शनि कुंभ में रहेंगे, उसके बाद मीन में आ जाएंगे और 18 मई तक राहु मीन में, उसके बाद कुंभ में आ जाएंगे। केतु 18 मई तक कन्या में, उसके बाद सिंह में आ जाएंगे और गुरु 14 मई तक जो है रहेंगे सप्तम स्थान में यानी वृष राशि में, उसके बाद मिथुन में आ जाएंगे। इन ग्रहों की इससे पहले क्या स्थिति होगी, उसके बाद क्या होगा, हम आपको सब समझाते हैं। जन्म पत्री में तीसरे, छठे, एकादश स्थान में राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य ये अच्छा फल देते हैं। शनि जन्म पत्री में अपनी राशि में उच्च के या मित्र की राशि में जब हो, कहीं भी बैठे हों तो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इसी तरह बृहस्पति भी अपनी राशि में, अपनी राशि बृहस्पति की है धनु और मीन, और उच्च के कर्क राशि में अगर बैठे हों या कर्क और सिंह राशि में मित्र की राशि में बैठे हों तब भी अच्छा फल गोचर से देते हैं, चाहे वो किसी घर में बैठे हों। इसी तरह राहु केतु, विशेषकर राहु जन्म पत्री में यदि वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक, मकर और मीन राशि में अगर बैठते हैं गोचर से तो उतना खराब फल नहीं देते, जबकि राहु केतु 3, 6, 11 में अच्छा फल देते हैं। अब बताइए, हम आपको बताते हैं सबसे पहले गुरु के बारे में। जन्म पत्री में 14 मई तक गुरु आपके सप्तम में बैठे रहेंगे। गोचर से गुरु दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और एकादश में अच्छा फल देते हैं, यानी आपको हर प्रकार से सफलता मिलेगी। विवाह नहीं हुआ है तो होने की संभावनाएं हैं। कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता, पार्टनर बिजनेस अच्छा चलेगा, यानी दाम्पत्य जीवन सुखी। अगर कहीं प्रेम इत्यादि चल रहा है तो विवाह में कन्वर्ट हो सकता है। इसमें बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लाभ पर है, जो कि अनेक प्रकार से लाभ होगा। कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और उन्नति होगी, मित्रों से लाभ होगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि लग्न पर है, मन प्रसन्न रहेगा और दाम्पत्य जीवन सुखी। 9वीं दृष्टि पराक्रम पर है, मित्रों से लाभ, भाइयों की उन्नति होगी और किए गए पराक्रम से सफलता मिलेगा। यह फल बृहस्पति देंगे आपको 14 मई से पहले। अब शनि का फल बताते हैं। शनि 30 मार्च को बदल जाएंगे, यानी कुंभ से मीन में जाएंगे। उससे पहले आपको क्या फल देंगे, शनि कुंभ में चतुर्थ में, जबकि शनि 3, 6, 11 को छोड़ बाकी सब स्थानों में खराब फल देते हैं। अगर उच्च के हों, मित्र के घर में हों तो अच्छा फल देंगे। शनि स्वगृही अगर बैठे हैं तो यहां पर सस नामक राजयोग भी बना देते हैं अगर पत्री में हो तो इसलिए शनि स्वगृही होने की वजह से भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। नहीं तो शनि चतुर्थ में अच्छा नहीं होता। शनि हर प्रकार से दिक्कत देते हैं, लग्जरी सुविधाओं में बाधा, माता का स्वास्थ्य, पिता का स्वास्थ्य खराब करेंगे और भूमि, भवन, वाहन अगर आप खरीदते हैं तो उसमें रोड़ा पड़ जाएगी। लेकिन अपने घर में होने की वजह से उतना दिक्कत नहीं होगा। शनि की तीसरी दृष्टि नीच की शत्रु पर है। शत्रु आपके साथ धोखा कर सकते हैं या आपका काम बिगाड़ सकते हैं, इसलिए अपनी बात गुप्त रखिए। शनि की 7वीं दृष्टि नौकरी पर है। घुटने में भी दर्द हो सकता है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या बिजनेस या नौकरी में उथल पुथल हो सकती है, समय से आपका प्रमोशन नहीं होगा। और शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, जिससे आप जो है मन, पश्चाताप,
टेंशन, भय की स्थिति बनी रहेगी और आपको अनिद्रा भी आ सकती है, शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। शनि कुल मिलाकर के दृष्टि अच्छी नहीं है। अब हम आपको बताते हैं राहु और केतु की क्या स्थिति होती है। राहु 18 मई से पहले आपके पंचम में रहेंगे, जो कि संतान के प्रति चिंता दे सकते हैं और भाग दौड़ विद्या में पूरी सफलता नहीं देंगे, बाधा डालेंगे। अगर कोई संतान करने का योग बना रहे हैं तो गर्भ नष्ट हो सकता है या संतान होगा ही नहीं, दिक्कत आ जाएगी। बहुत उपाय के बाद संतान हो सकते हैं। यह 18 मई तक पंचम में ही रहेंगे, उसके बाद फिर बदलेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि भाग्य पर है। यात्राओं में कष्ट, यात्राओं में हानि, बाधा पड़ सकती है। 7वीं दृष्टि खर्च पर है, मन के मुताबिक लाभ नहीं होगा। और 9वीं दृष्टि लग्न पर होने से चिड़चिड़ापन, क्रोध और झगड़ा झंझट में भी दिमाग जा सकता है। अब आप केतु लाभ स्थान पर है, केतु लाभ स्थान पर अच्छा फल देंगे, मन के मुताबिक लाभ होता रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि शनि जब 30 मार्च को बदल जाएंगे कुंभ राशि से आपके मीन राशि यानी चतुर्थ से पंचम में आएंगे तो क्या फल दे सकते हैं। शनि यहां से पंचम में आएंगे, पंचम में आएंगे, जो कि कार्य की हानि करेंगे, मन में संताप होगा, बंधु बांधवों से मुकदमेबाजी भी हो सकती है। बड़ा सावधान पूर्वक काम करे और नीच स्त्रियों से यौन संबंध होने के कारण मन में पश्चाताप हो सकता है, इसलिए आपको पर स्त्री गमन से बचना चाहिए, नहीं तो आपको कलंक भी लग सकता है। शनि यहां रहेंगे, उनकी तीसरी दृष्टि सप्तम पर होगा, इसलिए पर स्त्री से बचना। और शादी हो चुकी है तो स्त्री का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है और ऑपरेशन भी हो सकता है। 7वीं दृष्टि लाभ पर रहेगा, जो कि लाभ के मार्गों में बाधा, रोड़ा पड़ेगा, मन के मुताबिक लाभ नहीं होगा और आते आते पैसा रुक सकता है आपका। और आपके भुजाओं में भी दर्द हो सकता है या बड़े भाइयों को दिक्कत आ सकती है या बड़े भाइयों से आपसी तालमेल खराब हो सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेगा, जो कि कुटुंब से अनबन की संभावनाएं बन सकती हैं, कार्य की हानि और थोड़ा सा बंधुओं से आपसी अनबन, पैसा टिकेगा नहीं, बैंक बैलेंस नहीं बन पाएगा और थोड़ा सा क्रोध, वाणी पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि शनि आपके पंचम स्थान पर अब 2.5 वर्षों तक रहेंगे। 2.5 वर्षों तक आपको वाणी पे कंट्रोल करना है, बिना सोचे विचे कोई काम नहीं करना है। अब हम आपको बताते हैं कि बृहस्पति की स्थिति क्या होगी। बृहस्पति सप्तम स्थान से अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम का बृहस्पति अच्छा नहीं होते हैं, ऐसे में चोर से भय, अग्नि, राजदंड, ऐसा कोई काम न करें। घूस इत्यादि अगर नौकरी करते हैं सरकारी तो घूस न लें, या अगर नेता हैं तो आपको अपने पार्टी से निकाला जा सकता है। और शरीर में रोग और चरित्रहीनता का स्थिति आ सकती है और जातक निष्ठुर तथा क्रोधी, किंतु ऐसा जातक साहसी होगा, क्योंकि बृहस्पति के घर में राहु बैठे हुए हैं, ये व्यक्ति को साहसी बनाएंगे। यहां पर बुध के घर में गुरु जा रहे हैं, क्योंकि गुरु द्वितीयेश और पंचमेश हैं। पंचमेश त्रिकोण का मालिक होकर के इनको अष्टम में जाने का उतना दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये दिक्कत देंगे। इसमें लीवर, अगर आप शराब इत्यादि पीते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको लीवर में दिक्कत आ सकती है, पेट की दिक्कत आ सकती है। और बृहस्पति अष्टम में आ जाएंगे, इनकी 5वीं दृष्टि खर्च पर होगी। शुभ कार्यों में, घर में मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्यों में आपका धन खर्च होगा। विदेश की यात्राएं भी बन सकती हैं, लेकिन रोड़ा आएगी बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद बनेगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि धन पे है और खुद का घर है, इसलिए धन की वृद्धि होगी। यह स्थिति बनेगी 14 मई के बाद। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चतुर्थ में है। 14 मई के बाद भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, लेकिन ऑलरेडी वहां राहु बैठे रहेंगे, जिसके वजह से आपको दिक्कतों का सामना करने के बाद फिर सफलता मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं कि राहु केतु की स्थिति क्या होगी। राहु और केतु 18 मई को बदल जाएंगे, जो कि राहु मीन राशि से कुंभ राशि में जाएंगे चतुर्थ स्थान में,
और केतु लाभ स्थान से आ जाएंगे दशम में। तो राहु चतुर्थ में जाएंगे। राहु चतुर्थे धन मन दुहानी ग्रामे के देश से वस्तु प्रतिष्ठा। राहु जो है यहां आकर के चोरों से भय, भूमि भवन वाहन की दिक्कत, ये विच्छेद कराते हैं जिस स्थान पर जाते हैं, यानी आपको दूर कर सकते हैं, जन्म स्थान से दूर भेज सकते हैं। बाहर जाने से ही आपको सफलता मिलेगी। माता पिता के स्वास्थ्य खराब होगा और या माता पिता से अनबन की संभावना है। मकान इत्यादि अगर लेते हैं, गाड़ी इत्यादि लेते हैं तो बड़ा सोच समझ कर कागज पत्र विचार करके लें, पता लगा कर लें, देख कर लें, नहीं तो आपको धोखा या नुकसान हो सकता है। ऐसे में शेयर मार्केट का बड़ा सोच समझ कर काम करें, नहीं इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। ऐसे में जो है मान हानि आपकी हो सकती है, शत्रुता होगी और कार्य में बाधा और ऋण हो सकता है, इसलिए आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। राहु की 5वीं दृष्टि अष्टम पर होगी, अचानक एक्सीडेंट या धन नाश की स्थिति बन सकती है। राहु की 7वीं दृष्टि पद पर है, पद प्रतिष्ठा में हर समय आपको भय बना रहेगा कि प्रतिष्ठा गिर तो नहीं रही है, या बिजनेस या नौकरी में समय पर कार्य नहीं होंगे, यहां दिक्कत आ सकती है। राहु की 7वीं दृष्टि खर्च पर रहेगा, जो कि निरर्थक कुछ पैसा दवा में भी, परिवार के दवा में भी जा सकता है आपका, इसीलिए थोड़ा सा सावधानी बरतें और बड़ा सोच समझकर खर्च करें, बैलेंस बनाकर चलें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा केतु ऑलरेडी लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, जो बदल कर दशम में आएंगे। तो दशम में 18 मई के बाद आ जाएंगे, जो कि पिता के स्वास्थ्य खराब करेंगे, आपका बदनामी करा सकते हैं, प्रतिष्ठा नीचे गिर सकती है, या मन के मुताबिक बिजनेस नहीं चलेगा, कोई कार्य करेंगे उसमें नुकसान हो जाएगा, नौकरी भी उन्नति पदोन्नति रुक जाएगी आपकी। तो केतु यहाँ डिस्टर्ब आपको कर सकते हैं। इनकी 5वीं दृष्टि धन पर है, कुटुंब को लेकर के भी परेशानी आपको आएगी, माता के स्वास्थ्य, भूमि भवन वाहन को लेकर भी दिक्कत थोड़ी आएगी। और 9वीं दृष्टि शत्रु पर है, शत्रु आपके साथ धोखा, बाधाएं आपके कार्य में रोड़ा डाल सकते हैं, ऐसी स्थिति आपको बन सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि पूरे वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरे वर्ष 2025 में कैसा रहेगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के मुताबिक से आपको लीवर, पेट या मन स्थिर नहीं रहेगा, आपको हृदय से रिलेटेड भी आपको दिक्कत आ सकती है, आपको बीपी शुगर अगर है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा योगा, व्यायाम, खान पीन का पूरा परहेज करिए, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन न करिए, ताकि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। अब आता है दूसरा करियर के बारे में। करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे क्या सफलता मिलेगा। करियर में भी आपको मन के मुताबिक काफी मेहनत करने के बाद पूरी सफलता नहीं मिलेगी, रोड़ा कुछ ना कुछ पड़ता रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि लव, विवाह और शादी, ये सब में क्या स्थिति रहेगी। लव स्थान पर आपके शनि आ जाएंगे, जो कि लव कहीं चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा बिगाड़ हो जाएगा, रोड़ा पड़ सकता है। और क्योंकि शनि लव स्थान आकर विवाह को देखेंगे, विवाह नहीं होने देंगे, थोड़ा सा बहुत रोड़ा डालेंगे, बड़ी परेशानी के बाद भी विवाह संभव हो सकता है। इसके अलावा शादी, विवाह का योग 14 मई 2025 तक तो अच्छा है, जब तक बृहस्पति सप्तम में रहेंगे। जैसे ही अष्टम में जाएंगे, बनते बनाए कार्य में रोड़ा, विवाह में बाधाएं आ जाएंगी। इसलिए आपको विवाह अगर करना है तो 14 मई से पहले कर लीजिए। और इसके बाद आता है व्यापार। व्यापार में बाधाएं, रोड़ा, किसी के साथ व्यापार करते हैं तो उसमें बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए बड़ा सोच समझकर कहीं पैसा लगाइए, नहीं नुकसान हो सकता है। अब आता है संतान। अगर संतान का योग बनाना चाहते हैं तो आपको बाधाएं आ सकती है, रोड़ा पड़ सकता है। कोई उपाय पूजा पाठ करके, देवताओं, दैवी शक्तियों का सहारा लेकर ही संतान का योग बनाए तो सफलता है। अगर संतान कोई परीक्षा की तैयारी कर रही है तो भी आपको रोड़ाएं आ सकती हैं, क्योंकि शनि वहां रहेंगे। शनि थोड़ी सी विलंब, बाधाएं, मन के मुताबिक सफलता संतान को नहीं देते। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको भी बहुत संकटों का सामना करने के बाद सफलता मिलेगी। अब आता है उपाय। अगर ये सब दिक्कतें आ रही हैं तो क्या उपाय करें। ऐसे में सात्विक रहें, मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, धूम्रपान का सेवन न करें और माता पिता की सेवा करें। हनुमान जी का डेली दर्शन करें, हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार रोज पाठ करें, संकट मोचन का पाठ करें, या प्रतिदिन सुंदर कांड का एक पाठ करते हैं। और बंदर को चना और गुड़ अगर खिलाते हैं तो सफलता मिलेगा। हनुमान जी का दर्शन रोज करें। मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी प्रसाद चढ़ाएं। सात्विक रहें और भाइयों से प्रेम बनाकर रहें।
तो ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। यह वीडियो जैसा भी आपको लगे आप कमेंट जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और जैसा भी आप बताना। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।